ओशो जन टैरो का 20th कार्ड, दैट इज इनोसेंस, और नंबर है इसका 19, यानी कि राइडर वेट टैरो कार्ड्स में द सन कार्ड के इक्वल है ये कार्ड। अब इस कार्ड की अगर सिंबोलॉजी को देखा जाए तो सिंबोलॉजी में एक पर्सन जिसने अपनी काफी उम्र गुजार दी जिंदगी को समझने में, उतार चढ़ाव देखने में, ये पर्सन बैठा है और ये एक टिड्डे को देख रहा है जो उसके हाथ पे आके बैठ गया ग्रासों पर। ठीक है। और उसको देख के इतना खुश है कि आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है इसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये इतना निकलता है कि ये कार्ड इनोसेंस को बताता है, प्रेजेंट में रहने को बताता है। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो वास्तविकता में क्या हो रहा है आपके आसपास आप उस चीज को देखते समझते हैं। ठीक है। तो ये एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नए प्रकाश को भी बताता है। यह कार्ड एक नई रोशनी, नई ऊर्जा को बताएगा, आत्मविश्वास को बताएगा, क्लैरिटी को बताएगा। ठीक है। और खुशी, जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के चेहरे पर बहुत खुशी है तो खुशी को बताएगा। आपके भीतर एक छोटा बच्चा होता है, एक बच्चे को हम इनोसेंट मानते हैं। बच्चा जरूर नहीं है कि मनुष्य का ही बच्चा हो, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी का भी अगर आपने बच्चा देखा हो तो वो बच्चा बहुत ही ज्यादा भोला होता है। ठीक है। तो उस बच्चे में बहुत ज्यादा इनोसेंसी होती है, वो प्रेजेंट लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, जानना चाहता है। पॉजिटिविटी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है। राइट। ये कार्ड आपको, अगर ये बुजुर्ग व्यक्ति एक अनुभव का के बारे में बताएगा कि पर्सन बहुत ज्यादा अनुभवी है, बहुत ज्यादा इसकी बुद्धि, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हो सकती है, छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति को आनंद आता हो, सच्ची खुशी को कहीं ना कहीं सहजना चाहिए, कार्ड ये भी बताता है। और हीलिंग का कार्ड है क्योंकि सराउंडिंग में फ्लावर्स भी हैं, ग्रीनरी भी है, पर्पल लाइट भी है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंस, खुशी, हीलिंग, इन सारी चीजों को ये कार्ड बताता है। अगर कार्ड की बात की जाए तो अध्यात्म के बारे में भी कार्ड ये कहता है कि आपको ओपननेस रखनी है, रिजिडिटी नहीं बनानी, ओपननेस रखनी है हर चीज के साथ, और एक मासूम बच्चे जैसी ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। स्नेह, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए कार्ड भी कहता है आपके पास, और आपके भीतर ही एनलाइटमेंट है, आपके भीतर ही परमात्मा है, और जो कि जीव जंतुओं के ऊपर दया करने को भी ये कार्ड कहता है। ठीक है। तो इस कार्ड की ये एक बेसिक सिंबोलॉजी है। ये कार्ड जब भी आएगा तो कुछ समस्याएं इंसान के जीवन में चल रही होंगी, उन समस्याओं के लिए बताएगा। तो क्या क्या वो समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देख लेते हैं जरा। तो पहली प्रॉब्लम जो निकल के आती है, दैट इज लॉस ऑफ ट्रस्ट। किसी पे भरोसा ना कर पाना। जब इंसान एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, खट्टे मीठे कड़वे अनुभव इंसान को बहुत हो चुके हैं, क्योंकि पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन है, तो जीवन में जाहिर सी बात है धोखे भी मिले होंगे। तो कुछ लोग तो उनको भूल कर उनसे शिक्षा लेके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके बाद कहते हैं भरोसा ही नहीं करेंगे किसी पर। तो ये ऐसी सिचुएशन को भी दिखाता है कि भरोसे की कमी अगर आप में है तो प्रकृति या नेचर आपको कहता है, ओशो का जिन कार्ड आपको कहता है कि आप भरोसा करिए प्रकृति पे, लोगों पे। हमेशा समय एक सा नहीं होता, और वो जो आपके साथ कोई भी नुकसान हुआ, आपको किसी ने धोखा दिया या किसी भी तरह की आप में भरोसे की कमी रही, तो उस चीज को आपको भूलकर आगे बढ़ना होगा। राइट। सेकंड प्रॉब्लम आती है हर किसी को शंका के भाव से देखना, शक के भाव से देखना, संदेह करना हर चीज के ऊपर। ठीक है। तो ये कार्ड कहता है कि दूसरे के ऊपर ज्यादा आपको संदेह नहीं करना। ठीक है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो है इसी पल है, खुशी भी इसी पल है, और आपने एंजॉय भी इसी पल ही करना है। नेक्स्ट है डिफेंसिव बिहेवियर। कुछ लोग बहुत ज्यादा अलर्ट, एक्टिव, ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो वो हमेशा, आप अगर उन्हें कुछ भी कहेंगे तो एक डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहता है, ये कहता है कि ऐसी दीवारें ना क्रिएट करें, ऐसी दीवारें ना बनाएं जिसे आप खुल के जिंदगी ना जी पाए। ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंसिव बिहेवियर से भी बचने को कहता है कि हर बात, कई बार माहौल को लाइट भी छोड़ देना चाहिए। उसके बाद डिसकनेक्शन फ्रॉम द ट्रू नेचर, अपनी मासूमियत को मत छोड़िए, अपनी इनोसेंसी को मत छोड़िए। जिंदगी को इतना भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधी से ज्यादा घटनाएं तो वो होती ही नहीं है जो हम सोच लेते हैं। उसके बाद ओवर थिंकिंग, अगेन वही चीज आ गई,
ये अधिक आपको नहीं सोचना है, क्योंकि सोच आपको या तो पास्ट में लेके जाएगी या फ्यूचर में लेके जाएगी, प्रेजेंट में नहीं रहने देती है। और जब ओवर थिंकिंग कोई भी पर्सन करता है तो वो अच्छा नहीं सोचता, वो नेगेटिव ज्यादा सोचता है और उन चीजों के बारे में सोच लेता है जो चीजें कभी होनी ही नहीं होती, राइट। अगली बात वो कहता है कहीं ना कहीं नकारात्मक थका हुआ दृष्टिकोण। नकारात्मक क्यों हो जाता है? आपके पास्ट एक्सपीरियंस इतने खराब रहे किसी चीज को लेकर। आपने आपने लोमड़ी की कहानी सुनी होगी कि लोमड़ी एक बार आई और सावन में पानी पीकर चली गई, और जब आया जून का महीना तो उसने सोचा वहां पे पानी मिला था, तो वो उस महीने में भी वहां पानी पीने चली आई, और वहां तो उस समय सूखा था। तो जरूरी नहीं है कि एक मौसम में या एक समय पे जो घटनाएं आपके साथ घटी, किसी का व्यवहार आपके साथ खराब रहा तो ताउम्र आपके साथ खराब रहेगा, या दूसरी बार में वो इंसान वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये साइनिकल पर्सपेक्टिव हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कार्ड इस चीज को भी कहता है। और ये कार्ड कहता है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जितना भी आप स्पॉन्टेनिटी में रहेंगे, आप उतना ही ज्यादा खुश, उतना ही ऊर्जावान, उतने ही ज्यादा आपके सुखद अनुभव रहने वाले हैं। छोटी छोटी बातों में ही आनंद मिलता है, और यही चीजें आपके शांति के मार्ग पर लेकर जाती हैं। दूसरों के ऊपर आपको भरोसा करना सीखना चाहिए। जिंदगी में हल्कापन, मुस्कुराहट आपकी आनी चाहिए, और प्रकृति से जुड़ना ही इस कार्ड का मेन मोटो है, मेन मीनिंग है। नेक्स्ट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज बियॉन्ड इल्यूजन। और बियॉन्ड इल्यूजन हमें कहते